हाय फ्रेंड्स, आज का मैं ये सेशन इंग्लिश के कहावत के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। कहावत ये है कि एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। बस वैसा ही हमारा ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। हम इस पीरियड में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं या अपने आप को और शार्प कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। स्टोरी ऐसा है कि एक बार भगवान इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, किसी बात पे किसानों से नाराज हो गए। काफी नाराज हो गए। उन्होंने ऐसा लॉकडाउन कर दिया कि अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी। अब सारे किसान बहुत घबरा गए, भाई बारिश नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे? हम खेती नहीं करेंगे तो हमारा जीविका कैसे चलेगा? हम जिएंगे कैसे? वो घबराए तो, लेकिन फिर उसमें भागे भागे वो वापस देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। बोले, भाई अभी आप इसका उपाय बताओ, आप नाराज हो गए हो, लेकिन हमारे लिए भी सोचो, हम कैसे जिएंगे, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, हमारा तो जीविका का साधन वही है, खेती। तो उन्होंने उपाय एक ये बताया कि भाई जिस दिन भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे उस दिन बारिश हो जाएगी। अब किसान तो बड़े सोच में पड़ गए कि अब ये हम जाएं तो कहाँ जाएं, अब फिर भगवान शंकर के पास जाएं। लेकिन तब तक भगवान शंकर के पास इंद्र का मैसेज पहुंच गया कि ऐसे ऐसी बात हुई है, तो आप कृपया 12 साल तक डमरू ना बजाएं। अब भाई भगवानों की बात है, वो मान गए कि ठीक है भाई, मैं 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा, बारिश नहीं होगी। अभी किसान तो बहुत परेशान, कहीं से उनका सुनवाई नहीं हो रहा। उन किसानों में एक किसान बहुत कन्विक्टेड था अपने काम को लेके। बारिश नहीं हो रही है फिर भी वो खेतों पे जाता, खेतों की जुताई करता, बुआई करता। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। सब सारे गांव वाले उसकी बड़ी खिल्ली भी उड़ाते थे, मजाक भी उड़ाते थे। अरे भाई, जब मालूम है 12 साल तक अभी बारिश नहीं होने वाली है, फिर तुम क्यों खेती पे इतना कर रहे हो ध्यान? बोला, मुझे मालूम है, लेकिन मैं खेती करना भूल ना जाऊं, इसलिए मैं खेती का प्रोसेस स्टार्ट रखता हूं। मैं खेतों की जुताई करता हूं, बुआई करता हूं, सारा काम खेती का मैं करता हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। और 1-2 साल ऐसे चला। ये बात उड़ते उड़ते फिर भगवान शंकर के पास पहुंची। तो पार्वती जी ने उनसे बोला, अरे ये किसान देखो ऐसा है कि अगर वो 12 साल तक खेती नहीं करेगा तो खेती भूल नहीं जाए खेती करना, इसलिए वो खेती का प्रोसेस स्टार्ट रखता है। तो इसका क्या गारंटी है कि आप 12 साल तक अपना डमरू बजाना नहीं भूलेंगे, अगर आप 12 साल तक बजाएंगे नहीं तो? भगवान शंकर बोले कि नहीं, मुझे आता है बजाना, मैं भूल ही नहीं सकता। करके उन्होंने डमरू बजा के दिखा दिया। अब डमरू बजाया, 6 साल हुए थे तो बारिश हो गई। तो ये इंद्र भगवान का जो कोप था वो वहां पे टूट गया। तो ये शो करता है उस किसान का कन्विक्शन अपने काम को लेके, उसका लगन, उसका निश्चय, अपनी आदत को बरकरार रखने का उसका निश्चय कि मैं भूल ना जाऊं, मैं मेरा काम करता रहूं। क्राइसिस आया है, कोई दिक्कत नहीं, आया है चला जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग घर भी बैठे हैं, कुछ अपना काम घर से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कि हम क्या करें, अभी कैसे करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे। ये समय हाथ पे हाथ रख के बैठने का नहीं है। इस लॉकडाउन पीरियड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। क्योंकि हम पर्सनल मीटिंग कर नहीं सकते, हम किसी के साथ ग्रुप मीटिंग नहीं कर सकते, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, हम कहीं कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो फिर हमको कम्युनिकेट करने का क्या रास्ता बचता है? या तो हम ऑनलाइन आ सकते हैं या फिर हम टेलीफोनिक कन्वर्सन कर सकते हैं। तो हर वक्त ऑनलाइन आना पॉसिबल नहीं है। आप दिन भर में 20 कॉल अपने क्लाइंट्स को कर सकते हो, लेकिन हर उस 20 क्लाइंट्स को आप अपने तरीके से ऑनलाइन कम्युनिकेट करना ये पॉसिबल नहीं होता। फोन उठाया, फोन कर दिया, ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस के कुछ सारांश है, इस प्रोसेस के कुछ प्रोसीड्योर होने चाहिए। ये प्रोसेस, अगर हम किसी प्रोसीड्योर को फॉलो करेंगे तो हम उस कम्युनिकेशन को, उस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं।
हम उस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। तो मैं आज आपको वो 8 तरीके बताऊंगा कि हम अपने टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को कैसे, हाउ टू यूज फोन इफेक्टिवली, क्योंकि यही अभी सबसे अच्छा साधन है। हम अपने आप को कम्युनिकेट इसके सहारे कर सकते हैं, अपने सेल्स में, अपने मार्केटिंग में, अपने बिजनेस प्रोसेस में, अपने बिजनेस प्रमोशन में, या लोगों को हालचाल भी जानने में। तो इसके 8 ऐसे वेज हैं, अगर हम जिसको फॉलो करें तो हमारा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो पहला वे है, बी प्रिपेयर्ड व्हाट यू वांट टू अचीव, हैव ए पेन एंड पेपर बिफोर स्टार्ट टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। पहले हमको किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, और उससे हमको निकालना क्या है, लेना क्या है। हम किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, हम किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बात कर रहे हैं। जो भी हमारा गोल हो सकता है, हम सबके अलग अलग गोल हो सकते हैं, वो गोल हमको क्लियर होना चाहिए, हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम ये बात करना है, हमको उससे ये निकाल के लेना है। इसके लिए एक पेन पेपर स्टार्ट के साथ ही, हम किससे बात कर रहे हैं, पेन पेपर के साथ हम स्टार्ट करें कि ये अगर हम किसी चीज़ को सेल्स के लिए, सेल करने के लिए हम बात करना है, ठीक है, हमारा ये प्रोडक्ट है, हम ये सेल करने के लिए हमारा गोल ये है। या अगर हम अपने बिजनेस को प्रमोशन के लिए, किसी डेवलपमेंट के लिए कहीं पे प्रमोट करना है, हम उसके लिए बात कर सकते हैं, तो हम इंट्रोडक्शन देना है, तो ठीक है, हम उसके लिए एक पेन पेपर के साथ हम बैठ के वो बातें कर सकते हैं। हमको उसके लिए रेडी रहना होगा, लिखना स्टार्ट। इसके बाद दूसरा पॉइंट, हमें सामने वाले से बड़े रेस्पेक्टफुली पूछना पड़ेगा, इज दिस द राइट टाइम टू टॉक विथ यू। ठीक है, हम प्रोफेशनली अगर हम बात कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम प्रोफेशन में आ रहे हैं, अपने बिजनेस, चूंकि हमारा बिजनेस कोलैप्स हो रहा है, हम सबका, हम सब ये सोच रहे हैं, तो सामने वाला भी किस मूड में है, क्या सोच रहा है, इसलिए हमसे पहले उससे पूछ लेना चाहिए। पूछना होगा कि ये सही समय है आपसे बात करने के लिए, या आपके लिए कोई अप्रोप्रिएट टाइम आप मुझे बता दो, दिस इज द राइट टाइम टू टॉक विथ यू। कोई अप्रोप्रिएट टाइम बता दो, हम उस समय आपको कॉल करेंगे। तो सामने वाला उस टाइम के हिसाब से, या तो अगर उस समय उसके पास टाइम होगा आपके साथ बात कर सकता है, या अगर आगे का कोई टाइम देता है तो वो उस समय प्रिपेयर रहेगा कि हाँ भाई हमें इसके साथ बात करनी है। तो ये दूसरा पॉइंट है जहां आप हमको अपने क्लाइंट से पूछना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम टू टॉक विथ यू, हैव यू सफिशिएंट टाइम। तीसरा पॉइंट, यूज योर फुल नेम एंड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम एज योर इंट्रोडक्शन। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, मैं कौन हूं, मैं कहां से बोल रहा हूं और किस बारे में बात करनी है। तो बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ आप मेरे काम के आदमी हैं या नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है, अगर है भी तो अभी मेरे पास बात करना है, नहीं करना है, नहीं तो वो कुछ आगे का टाइम देगा। पर वो आपकी बातें सुन के आपको वैल्यू करेगा फिर, कि हाँ आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहे हैं, आप एक स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन फोन में बहुत जरूरी है। लेकिन चौथा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट स्पीक टू फास्ट एंड टू स्लो। बहुत ज्यादा तेज बोलने की जरूरत नहीं है और बहुत स्लो भी बोलने की जरूरत नहीं है। हमने फोन उठाया और धाड़ धाड़ धाड़, सर मैं फलाना बोल रहा हूँ, फलानी कंपनी से बोल रहा हूँ, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, वहां ट्रेन छूट गई, वहां पे क्लाइंट कंफ्यूज, भाई तुम्हारा प्रोडक्ट है तुम्हारे पास रखो। और ना एकदम स्लो कि उस तक तो आपका कम्युनिकेशन ही पहुंचने को टाइम जाए, सर मैं फलाना बोल रहा हूं, नो नीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पेसिफिक लाउडनेस चाहिए फोन में बात करने को। बहुत ज्यादा फास्ट बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्लो बोलने की जरूरत नहीं है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में हमें बात करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
पीपल कैन हियर योर स्माइल और योर फ्रॉन। हम फोन पे हंस के बात कर रहे हैं इस साइड या चिड़चिड़ा के बात कर रहे हैं, सामने वाले को समझ में आता है। हम घबरा के बात कर रहे हैं या हम प्यार से बात कर रहे हैं, सामने वाले को समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब बात करते होंगे, सब बात करते हैं फोन पे, तो अगर हमें कुछ समझाना होता है तो हम अपने हाथों का इशारा इधर करते हैं, सर ये इतना लंबा है, नहीं ये ऐसे आएगा, ये ऐसे होगा। वो सामने वाला देख नहीं रहा, लेकिन हमारा वो एक्सप्रेशन उस तक आता है। हम उससे हंस के बात करते हैं, वो उस तक आता है। हम चीयर मूड में बात करते हैं, वो समझता है। या हम सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि हमको फोन करना है, कंपनी ने बोल दिया इसलिए फोन करना है, तो बस चलो भाई 10 कॉल कर देने हैं, 20 कॉल कर देने हैं, 25 कॉल कर देने हैं, आज का निपटा देना है, ये लो, हाँ साहब ये बोल रहा हूँ, वो भी उस तक आता है। ये एक सेंस है जो पास ऑन होता है, कम्युनिकेट होता है फोन के उस पार भी। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर, काम डाउन, चीयरफुल मूड में फोन पे बात करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, हंस के बात करेंगे, स्माइल के साथ बात करेंगे, तो हमारी स्माइल उधर जाती है। जैसे हम आमने सामने बैठ के अगर हम स्माइल से साथ बात करते हैं तो अच्छा खासा गुस्से वाला आदमी भी थोड़ी देर में शांत हो जाता है। फोन पे भी ऐसे ही होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो शांत हो सकता है, अगर वो किसी और मूड में हो तो भी आपकी ओर उसका कंसंट्रेशन आएगा, आपको वैल्यू करेगा। 6th पॉइंट, बी जेन्यून, कॉन्फिडेंट एंड इंटरेस्टेड टू द एंटायर कम्युनिकेशन, एंटायर कन्वर्सेशन। आप जिस भी प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं, जिस भी कंपनी से आप हैं बात कर रहे हैं, जेन्युइनिटी के साथ बात करें। आप बातों में इंटरेस्ट ले, आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। इसके लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी बहुत जरूरी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि अभी लोगों के पास टाइम बहुत है, कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, और नहीं भी टाइम रहे तो भी उनको लेना है तो क्वेश्चन तो करेंगे वो, अगर हम अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो। और वो भी फोन पे, जहां उनको प्रोडक्ट दिख नहीं रहा, हमारा कैटलॉग दिख नहीं रहा, हो सकता है हमने व्हाट्सएप कैटलॉग कर दिया हो, लेकिन कुछ ना कुछ वो गैप रह जाता है। तो हमको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होता है शांति से, और ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है प्रोडक्ट नॉलेज से। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हम अपना प्रोडक्ट नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी ये वीडियो टेलीफोन कम्युनिकेशन पे है तो हम उस पर ही कंसंट्रेट करते हैं। और पूरे कन्वर्सेशन में हमारा भी इंटरेस्ट लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो सामने वाले का इंटरेस्ट उसमें जगता है। या हम बेमन से अनमने ढंग से बात कर लिए, बता दिए साहब हमारे पास ABCD 4 प्रोडक्ट है, आप देख लो, लेना है तो लो, उसका भी इंटरेस्ट वहां पे गया। हम उसका रिक्वायरमेंट समझते हैं, हम उसके साथ इंटरेस्ट के साथ बात करते हैं, वो किस मूड में है, वो क्या चाह रहा है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम उसमें पूरी तरीके से भूल के बात करते हैं तो उसका इंटरेस्ट हमारे ऊपर बढ़ता है, और वो हमारे प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होना चाहता है, वो समझना चाहता है क्या है हमारे पास। अगर उसके काम की चीज ना भी हो तो भी एक बार समझने की कोशिश जरूर करेगा। अगर हमारा इंटरेस्ट उसमें दिख रहा है तो खुद का, सबसे पहले तो खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए हमको अपने प्रोडक्ट बेचने में, हमको अपना सेल्स एंड मार्केटिंग करने में, तभी तो हम सामने वाले का इंटरेस्ट जगा सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक एग्जाम्पल, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो हम अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हमको सामने से इंटरेस्ट। 7वां पॉइंट बहुत छोटा है, एक वर्ड का, पाउज। हमको रुकना होता है बीच बीच में, लेकिन ये इफेक्ट बहुत डालता है हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में, बहुत इफेक्ट डालता है। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं ना, पाउज का बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपना एक बात रख दिया, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस बोल दिया, सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमारा ये है, आपका ऐसे इंक्वायरी आया था, फिर सुने वो क्या बोल रहे हैं। जब हम उसकी बात सुनने को ज्यादा कोशिश करेंगे तो हम अपनी चीजें उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। इट्स जस्ट लाइक अ गुड लिसनर ऑलवेज बी अ गुड स्पीकर। इसलिए पाउज फोन में बहुत जरूरी है। अगर हम सामने 1-to-1 मीटिंग करते हैं
वहां पे तो हमको कस्टमर पाउच कर सकता है, रोक सकता है। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो। यहाँ पे तो अगर ज्यादा चिड़चिड़ाया फोन काट देगा, दोबारा फोन करेंगे फोन नहीं उठाएगा। तो इसलिए रुकना, ठहराव बहुत जरूरी है। एक दो सेंटेंस बोला है, एक चीज बताई, फिर ठहरा। सर आप समझ गए, आपको मेरी बात आ रही समझ में, आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है इसमें, हम आगे बढ़ें। ये रुकना, ये ठहरना। एंड लास्ट पॉइंट, शेयर द थिंकिंग, नॉट जस्ट द कंक्लूजन। हमको अपना थिंकिंग शेयर करना है, हमारा अप्रोच शेयर करना है। हम क्यों आपको अप्रोच कर रहे हैं? हमको बेचने के लिए नहीं साहब, हमारे पास एबीसी ये प्रोडक्ट है, आपको लेना है, ये लो, आपको जरूरत है, मुझे मालूम चला है, मुझे किसी से लीड मिला है, आपको लेना है। नहीं, हमको अपना थिंकिंग शेयर करना है। सर मेरे पास ये है, मुझे लगता है ये प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर वो कोई ऐसा कॉमर्शियल प्रोडक्ट अगर है, कोई ऐसा कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, तो वो उसके फायदे का नहीं, सर हमारे प्रोडक्ट से आपको इतना इतना फायदा हो सकता है। ये जो हमारा जो थॉट है, जो हम उसके लिए स्टडी करके बात करेंगे, जो मेरा पहला पॉइंट था, तो हम उसको ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, हम उसको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, और उसका इंटरेस्ट अपने अंदर जगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर। तो ये 8 जो पॉइंट्स हैं, अगर हम ध्यान में रख के टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं तो डेफिनेटली हमको इसका बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस तरीके से बात करने पे, इस तरीके से नोट डाउन करते हुए बात करने में, इंटरेस्ट जगाते हुए, पाउच करते हुए बात करने में हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। आप ट्राई करेंगे, और ये लॉकडाउन के पीरियड में तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल, सबसे इफेक्टिव टूल्स हमारा फोन ही है। हमको बात ही करना है, हम तो मीटिंग भी नहीं कर सकते, हम तो कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते कि चलो एक होटल में है, 50-20 कस्टमर को बुलाया, कॉन्फ्रेंस कर दिया, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा सारा कॉन्फ्रेंस, सारा कम्युनिकेशन, सारा सेल्स मार्केटिंग एक्टिविटी फोन पे ही होना है। हम इन 8 तरीकों से अपने टेलीफोनिक कन्वर्सन को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये फोन करने के तरीके पसंद आएंगे। अगर हम इस वे आउट से फोन करेंगे, तरीका पसंद आएगा और एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर अगले सेशन में एक और नया टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।